नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंदौलजी में। तो दोस्तों हम करेंगे स्पेसिफिक सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट 20 क्वेश्चन दोस्तों, जो कि आपको डेली प्रोवाइड कराते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है ये। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है दोस्तों, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिन भी साथियों ने सब्सक्राइब नहीं किया, और वीडियो को लाइक शेयर कर दें। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है, घटाता है, परिवर्तित करता है, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो हम इसको इंग्लिश में और देख लेते हैं दोस्तों। तो इंग्लिश में दिया हुआ है, कैटलिस्ट इज सब्सटेंस दैट इंक्रीजेस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, इंक्रीज, डिक्रीज, कन्वर्ट, नन ऑफ दिस। तो दोस्तों अब आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। जो कैटलिस्ट होता है दोस्तों, वो केमिकल रिएक्शन में क्या करता है दोस्तों, रेट को दोस्तों इंक्रीज़ करता है, डिक्रीज़ करता है, कन्वर्ट करता है, क्या करता है। तो ये आपको बताना है। तो अब दोस्तों बताएं इसका सही आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कन्वर्ट करता है, क्या करता है, कन्वर्ट करता है। दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि उत्प्रेरक की खोज किसने की। उत्प्रेरक की खोज किसने की, वर्जीलियस, रदरफोर्ड, लुईस कॉसेल। दोस्तों अब हम यहाँ पर देखते हैं इसको इंग्लिश में। हु डिस्कवर द कैटलिस्ट, वर्जीलियस, रदरफोर्ड, लेविस और कॉसेल। तो दोस्तों अब इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वर्जीलियस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, नंबर आप ये ले लें दोस्तों। इस नंबर पर आप मैसेज कर नोट्स ले सकते हैं। नोट्स का दोस्तों प्राइस है 59 रुपीज़। तो दोस्तों जिन भी साथी को लेना वही इस पर व्हाट्सएप पे मैसेज करें। 59 रुपीज़ इसका प्राइस है दोस्तों। नोट्स आपको उसमें लैब मैनुअल मिलेगा, और स्पेसिफिक सब्जेक्ट इंग्लिश चाहे हिंदी में दोस्तों जिस भी मीडियम में आप लेना चाहते हैं वो आपको मिलेंगे। उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के दोस्तों हैंड रिटन नोट्स हैं, और इनके ही दोस्तों आपको लैब मैनुअल में भी मिल जाएंगे। तो अब हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्थाएं समान होती हैं तो उत्प्रेरक कहलाता है। विषमांग उत्प्रेरक, समांग उत्प्रेरक, उत्प्रेरक विषप्रेरित उत्प्रेरक। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इंग्लिश में और देख लेते हैं इसको, जब इसका आंसर हम बताएंगे दोस्तों इंग्लिश में दिया हुआ, व्हेन द फिजिकल स्टेट्स ऑफ बोथ द रिएक्टेंट एंड द कैटलिस्ट आर सेम देन द कैटलिस्ट इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट, होमोजीनियस स्टिमुली कैटलिस्ट, पॉइजन इंड्यूस्ड कैटलिस्ट। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन बी दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि समांग उत्प्रेरक होगा दोस्तों यहाँ पर, ये समांग उत्प्रेरक यानी कि होमोजीनियस कैटलिस्ट, होमोजीनियस कैटलिस्ट। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्थाएं भिन्न होती हैं तो उत्प्रेरक कहलाता है। समांग उत्प्रेरक, विषमांग उत्प्रेरक, प्रेरित उत्प्रेरक, उत्प्रेरक विष। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन बी, होमोजीनियस कैटलिस्ट। यानी कि व्हेन द फिजिकल स्टेट ऑफ बोथ द रिएक्टेंट एंड द कैटलिस्ट आर डिफरेंट देन द कैटलिस्ट इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। और ये तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, ऋणात्मक उत्प्रेरक यानी नेगेटिव कैटलिस्ट वह है जो अभिक्रिया की वेग को कम करते हैं, अभिक्रिया की वेग को बढ़ाते हैं, अभिक्रिया की वेग को अपरिवर्तित करते हैं, प्रेरित उत्प्रेरक की भांति व्यवहार करते हैं। तो दोस्तों अब आप इसको इंग्लिश में और देख लें। तो इंग्लिश में चलते हैं। नेगेटिव कैटलिस्ट इज वन विच रिड्यूस द रेट ऑफ रिएक्शन, इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन, चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन, बिहेव लाइक एन इंड्यूस कैटलिस्ट। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, रिड्यूस द रेट ऑफ रिएक्शन। इसका सही आंसर हो जाएगा अभिक्रिया
की वेग को कम करते हैं, अभिक्रिया की वेग को कम करते हैं। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है धनात्मक उत्प्रेरक यानी पॉजिटिव कैटलिस्ट वह हैं जो अभिक्रिया की वेग को कम करते हैं, अभिक्रिया की वेग को बढ़ाते हैं, अभिक्रिया की वेग को अपरिवर्तित करते हैं, प्रेरित उत्प्रेरक की भांति व्यवहार करते हैं। तो दोस्तों अब हम इसको इंग्लिश में और देख लेते हैं। तो इंग्लिश में दिया हुआ है ए पॉजिटिव कैटलिस्ट इज वन विच रिड्यूस द रेट ऑफ रिएक्शन, इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन, बिहेव लाइक एन इंड्यूस कैटलिस्ट। तो दोस्तों बताएं इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो दोस्तों यहाँ पर अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं, जो पॉजिटिव होते हैं दोस्तों वो रेट को बढ़ाते हैं और नेगेटिव घटाते हैं। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि किसी क्रिया में उत्पाद उत्प्रेरक का काम करता है तो उसे कहते हैं समांग उत्प्रेरक, विषमांग उत्प्रेरक, स्वयं उत्प्रेरक, प्रेरित उत्प्रेरक। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाए। तो यहाँ पर इंग्लिश में देख लेते हैं। इफ़ द प्रोडक्ट एक्ट्स एज ए कैटलिस्ट इन ए रिएक्शन इट इज़ कॉल्ड। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाए? सेल्फ एक्टिवेटर। क्या हो जाए दोस्तों? सेल्फ एक्टिवेटर, यानी कि ऑप्शन सी दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ उत्प्रेरक विष होता है क्रिया निरोधक, स्व उत्प्रेरक, समांग उत्प्रेरक, विषमांग उत्प्रेरक। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों अब यहाँ पर हम देखते हैं कैटलिस्ट इज पॉइजन, एक्शन इनहिबिशन, सेल्फ एक्टिवेटर, होमोजीनियस कैटलिस्ट, हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, एक्शन इनहिबिशन यानी कि क्रिया निरोधक। दोस्तों ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है उत्प्रेरक विष किस प्रकार कार्य करता है। उत्प्रेरक विष किस प्रकार कार्य करता है? उत्प्रेरक से रासायनिक संयोग करके, उत्प्रेरक सतह पर मुक्त संयोजकता से संयोग करके, किसी अभिकारक से संयोग करके, उत्प्रेरक का स्कंदन करके। तो दोस्तों अब हम इसको इंग्लिश में और देख लेते हैं। तो इंग्लिश में दोस्तों इसका दिया हुआ है हाउ डज ट्रिगर बेमोन वर्क बाय केमिकल कॉम्बिनेशन विथ अ कैटलिस्ट, बाय कॉम्बिनेशन विथ फ्री बैलेंस ऑन द कैटलिस्ट सरफेस, कॉम्बाइनिंग विथ ए रिएक्टेंट, बाय कोagulating द कैटलिस्ट। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी दोस्तों इसका राइट आंसर है, बाय कॉम्बाइनिंग विथ फ्री वैलेंसेस ऑन द कैटलिस्ट सरफेस। यानी दोस्तों इसको हम यहाँ देख लेते हैं ऑप्शन बी, उत्प्रेरक सतह पर मुक्त संयोजकताओं से संयोग करके। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है वर्धक कार्य करता है उत्प्रेरक की पृष्ठ ऊर्जा बढ़ाकर, उत्प्रेरक की के सतह अधिक अक्षम बनाकर, उत्प्रेरक के सतह पहले से अधिक चिकनी बनाकर, पृष्ठ संकुल के विश्लेषण की दर बढ़ाकर। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इंग्लिश में देखते हैं इसको। एनहेंस वर्क बाय इंक्रीजिंग द सरफेस एनर्जी ऑफ द कैटलिस्ट, बाय मेकिंग द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट मोर uneven, making the surface of the catalyst smoother than before, by increasing the rate of analysis of the package of each package। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, उत्प्रेरक के सतह अधिक सम बनाकर। तो दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैविक उत्प्रेरक है अमीनो अम्ल, ग्लूकोज, नाइट्रोजन का अणु, एंजाइम। दोस्तों जैविक बताना है आपको, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट दोस्तों कौन सा? अमीनो एसिड, ग्लूकोज, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, एंजाइम। दोस्तों क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? एंजाइम दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण की संपर्क विधि में पीटी उत्प्रेरक के लिए कौन सा पदार्थ विष करता है? सल्फर, आर्सेनिक ऑक्साइड, CO2, आर्सेनिक सल्फाइड। तो दोस्तों अब हम इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। विच सब्सटेंस पॉइजन द पीटी
कैटलिस्ट इन द कॉन्टैक्ट मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फर, आर्सेनिक ऑक्साइड, CO2, आर्सेनिक सल्फाइड। दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा, आर्सेनिक सल्फाइड। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में किस प्रकार के उत्प्रेरक उत्तम सिद्ध होते हैं? संक्रमण तत्व, क्षार धातु, क्षारीय धातु, रंगीन धातु। दोस्तों बताएं अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इंग्लिश में देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट्स आर बेस्ट। दोस्तों कौन से कैटलिस्ट बेस्ट होते हैं, तो ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रांजिशन एलिमेंट। कौन से दोस्तों? संक्रमण तत्व। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है FeNiMoPt। दोस्तों अब हम इसको इंग्लिश में देखते हैं, द कैटलिस्ट यूज्ड इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स इज FeNiMoPt। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निकेल। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शीर्ष कक्ष प्रक्रम में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड, प्लेटिनम, निकेल, MnO2। दोस्तों अब हम इसको इंग्लिश में देख लेते हैं, शीर्ष इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन द चैम्बर प्रोसेस, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, प्लेटिनम, निकेल, MnO2। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन ऑफ नाइट्रोजन, ऑप्शन ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ऑप्शन ए दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ अमोनिया की हेवर विधि में आयरन उत्प्रेरक के लिए निरोधक का कार्य करता है? CO2, NOH2CO। दोस्तों इंग्लिश में देख लेते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यानी विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस एक्ट एज इनहिबिटर फॉर आयरन Fe कैटलिस्ट इन हेवर्स प्रोसेस ऑफ अमोनिया। दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एल्कोहल में परिवर्तित करता है? कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एल्कोहल में परिवर्तित करता है? तो दोस्तों ऑप्शन है, आप पढ़ लें। इंग्लिश में चलते हैं। तो इंग्लिश में दिया हुआ है, विच एंजाइम कन्वर्ट्स ग्लूकोज टू एल्कोहल? जैमस, इवेंट्स, माल्टेस, डाइस्टेट। दोस्तों बताएं अब इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, जब पोटेशियम क्लोराइड को गर्म किया जाता है तब पोटेशियम क्लोराइड व ऑक्सीजन में विघटित हो जाता है। जब मैग्नीशियम डाइऑक्साइड इसमें मिलाया जाता है तो अभिक्रिया तेज होती है, इसका कारण है। दोस्तों ये ऑप्शन है, ऑप्शन पढ़ते हैं। मैग्नीशियम डाइऑक्साइड विघटित होकर ऑक्सीजन देता है, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड अच्छा संपर्क उत्पन्न करता है, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड अच्छा संपर्क उत्पन्न करता है, और मैग्नीशियम डाइऑक्साइड उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर बताएं जल्दी से। इंग्लिश में और देख लेते हैं दोस्तों पहले हम इसको। तो इंग्लिश में दिया हुआ है, व्हेन पोटेशियम क्लोराइड इज हीटेड इट डिकम्पोज इनटू पॉजिटिव पोटेशियम इनटू पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन। व्हेन मैग्नीशियम डाइऑक्साइड इज एडेड टू इट द रिएक्शन बिकम्स फास्टर इफ ए रीजन। तो दोस्तों जब हम पोटेशियम क्लोरेट होता है उसको गर्म करते हैं तो डिकम्पोज इनटू पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन, किस में दोस्तों टूट जाता है वो? पोटेशियम और क्लोराइड और ऑक्सीजन में। जब दोस्तों हम मैग्नीशियम ऑक्साइड को उसमें मिलाते हैं तो रिएक्शन बिकम्स फास्टर, रिएक्शन तेज हो जाती है हमारी। दोस्तों ये किसके कारण होता है? इट हैज़ अ रीज़न। तो इसका रीज़न है दोस्तों मैग्नीशियम डाइऑक्साइड एक्ट एज अ कैटलिस्ट। दोस्तों इसका आंसर सही हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है लोहे का चूर्ण, पोटेशियम चूर्ण, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, निकेल धातु। तो दोस्तों अब हम इसको इंग्लिश में और देख लेते हैं। तो इंग्लिश में दिया हुआ है, यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन द कॉन्टैक्ट मेथड ऑफ मेकिंग सल्फ्यूरिक एसिड, आयरन पाउडर, प्लेटिनम पाउडर, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन और निकेल मेटल। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्लेटिनम पाउडर। क्या हो जाए दोस्तों?
प्लेटिनम पाउडर दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। क्लोरीन गैस बनाने की डीकन विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड, गर्म एल्यूमिना, क्यूप्रिक क्लोराइड, लोहे का चूर्ण। तो दोस्तों अब हम इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं। तो इंग्लिश में दिया हुआ यूज्ड ए कैटलिस्ट इन ए डेकन्स मेथड ऑफ मेकिंग क्लोरीन गैस। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा क्यूप्रिक क्लोराइड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों यहाँ पर आपके ये 20 क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और दोस्तों वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर करें, और चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपको नोट्स चाहिए दोस्तों तो आप देरी ना करें, जल्दी से व्हाट्सएप पर मैसेज करें दोस्तों, और नोट्स आप ले लें। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।